हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन को। ऑप्टिक्स के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को स्टार्ट करने से पहले हम छोटे छोटे दो टॉपिक को समझेंगे। एक है दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण तो बहुत सरल और आसान भाषा में समझना है आपको। दर्शन कोण जो होता है, किसी वस्तु को दर्शन करने में या देखने में जो नेत्र पर कोण जो बनता है उसी को हम कहते हैं दर्शन कोण। जैसे मान के चले कि ए बी जो है, ए बी एक वस्तु है और इसको यहाँ से हम देख रहे हैं, किसी बिंदु से पी से हम इस वस्तु को हम देख रहे हैं। ए बी वस्तु को हम पी बिंदु से देख रहे हैं। तो पी बिंदु से जब देखेंगे तो यहाँ पर आँख द्वारा, इस वस्तु के द्वारा जो है आँख पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा इसी को हम कहते हैं दर्शन कोण। बहुत आसान है। किसी वस्तु को देखने में आँख पर जो कोण बनेगा उसी कोण को हम क्या कहेंगे? दर्शन कोण। अब सोचिए कि वस्तु यहाँ है और कोण यहाँ पर बन रहा है। अगर हम वस्तु को यहाँ रख दें, वस्तु को यहाँ रख दें और यहाँ से हम वस्तु को देखें तो ये कोण जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब जब ये कोण बनेगा तो देखेंगे पहले जो कोण बन रहा था इससे ये कोण छोटा हो गया। इससे ये क्या हुआ कि ये छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। इसको हम दूसरा कुछ मान लेते हैं, थीटा। तो ये जो है छोटा हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जैसे जैसे दूर जाएगा दर्शन कोण का मान छोटा होते जाएगा। मतलब वस्तु जितना दूर हमसे जाएगा दर्शन कोण क्या हो जाएगा? छोटा होगा। ऐसे भी हम अनुभव करेंगे कि वस्तु जैसे जैसे दूर जाती है हमको वस्तु जो है धीरे धीरे धुंधली दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि दर्शन कोण का मान क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मतलब वस्तु दूर जाएगी, दर्शन कोण का मान क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। वस्तु पास आएगी, दर्शन कोण का मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वस्तु जितना पास होगा दर्शन कोण का मान उतना ज़्यादा, वस्तु जितना दूर होगा दर्शन कोण का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब क्या है कि दर्शन कोण समझ गए कि किसी वस्तु को देखने में हमारी आंख पर उस वस्तु द्वारा जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। बहुत आसान है। अब इसके बाद दर्शन कोण के बाद आता है एक आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता या इसी को कहते हैं, एक और नाम है कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जो है जितने भी टॉपिक आएंगे बस आवर्धन क्षमता पर आश्रित है सब। तो आवर्धन क्षमता क्या कहता है? आवर्धन क्षमता कहता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हम बिना यंत्र के द्वारा अगर उसे देखें और फिर यंत्र लगा कर देखें तो उन दोनों स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे मान के चले कि हम किसी वस्तु को ऐसे ही देख रहे हैं जनरल सीधी आंख से, और उसके बाद क्या है कि उसको हटा दें और किसी दूरबीन से देखें तो वस्तु का कंडीशन पहले की अपेक्षा कुछ अलग दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन में दर्शन कोण का मान जो है अलग अलग हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण, यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण बटा बिना यंत्र द्वारा, बिना यंत्र के बने दर्शन कोण, इसी के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता, जिसे हम M से सूचित करते हैं। बहुत आसान है। किसी वस्तु को देखने के लिए हम यंत्र लगाएं तो जो दर्शन कोण बनेगा और बिना यंत्र के जो देखें उससे जो दर्शन कोण बनेगा, इन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे क्या? तो आवर्धन क्षमता। अगर इसको हम बीटा मान ले और इसे हम अल्फा मान ले तो हम M बराबर लिख सकते हैं बीटा बटा अल्फा। मतलब यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण और बटा में बिना यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। बहुत आसान है। इसी से आगे आएगा सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन। ये सब जो है सभी में हम आवर्धन क्षमता का जब मान निकालेंगे तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण और बटा में बिना यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण, इसी के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले जानेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो इसका एक और नाम है आवर्धक लेंस, एक और नाम है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक आवर्धक मतलब बड़े उत्तल लेंस का एक यंत्र है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है जितना है उससे बड़ा दिखाई देता है। एक कोल शेप का होता है, आप देखे होंगे इस तरीके के शेप का एक लेंस होता है जो किसी जहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस तरीके के लेंस का एक यंत्र बना हुआ रहता है, जिसमें एक उत्तल लेंस होता है जिसे देखने पर इधर उधर करेंगे जब उसको तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो उसी को हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी उत्तल लेंस द्वारा बने ऐसा यंत्र जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमको आवर्धित दे और बड़ा दे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। तो इसमें क्या है कि वस्तु जो है
इसको 2 बार लिया गया है। एक बार वस्तु को लिया गया है बिना यंत्र के, मतलब बिना लेंस के। तो यहाँ पर अगर बिना लेंस के लेंगे तो उसके वस्तु का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे बिना यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण। अल्फा जो है यहाँ पर बिना यंत्र द्वारा बना क्या है, दर्शन कोण है। एक बार क्या है कि लेंस लिए और लेंस लगा के हम इसी वस्तु को AB को देखें तो इसका प्रतिबिंब जो है हमको बड़ा सा दिखाई दिया। चूँकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में वस्तु जो है फोकस और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में रहता है, तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर AB का प्रतिबिंब जो है A' बड़ा बना है, और कैसा बना है, तो काल्पनिक गुना है। तो एक बार हम बिना यंत्र के द्वारा लिए तो यहाँ पर दर्शन कोण माने हैं अल्फा, और यहाँ पर यंत्र लगा दिए हैं तो यहाँ पर हम दर्शन कोण माने क्या, बीटा। तो यहाँ पर 2 बार बना, एक बार बिना यंत्र द्वारा, एक बार यंत्र द्वारा। तो हम, और यहाँ पर AB जो वस्तु है इसकी दूरी लेंस से हम माने हैं x, और ये जो प्रतिबिंब बना है ये चूँकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो ये प्रतिबिंब जो है हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी d। यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब दूरी बना है ये भी चूँकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो ये भी क्या हुआ, d। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे हम d द्वारा सूचित करते हैं। बहुत आसान है। अब क्या है कि यदि हम इसमें आवर्धन क्षमता अगर निकालें, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता जो है हम उसे सूचित करते हैं m से। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता क्या है, तो यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण और बटा में बिना यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण। तो यंत्र द्वारा जो दर्शन कोण माने हैं उसको माने हम बीटा, और बिना यंत्र द्वारा जो माने हैं उसको क्या माने हैं, अल्फा। तो ये हो गया बीटा बटा अल्फा। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि बीटा और अल्फा का मान बहुत छोटा हो, तो जब ये दोनों का मान बहुत छोटा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं m बराबर tan बीटा बटा में tan अल्फा। ये लिख सकते हैं m बराबर tan बीटा और बटा में tan अल्फा। अब क्या करेंगे कि tan बीटा और tan अल्फा का हम मान निकालेंगे। तो यहाँ से बोलिए tan अल्फा का मान AB बटा क्या हो जाएगा, OB। तो tan अल्फा का मान हो गया AB बटा में OB। तो AB का मान हो गया AB और OB का मान हो गया D, चूँकि D माने उस तरीके से tan बीटा का मान, यहाँ पर जब बीटा लिखें तो बीटा के लिए हो जाएगा लंब ये A', और बटा में इसका जो दूरी है ये मान लेंगे क्या, D। तो ये हो जाएगा A', B' और बटा में हो जाएगा D। ठीक है। अभी दोनों मान को हम m बराबर इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो m बराबर इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा है तो A', B' और बटा में हो गया D, और ये हो गया AB बटा में D। ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A', B' और बटा में AB हो गया। अब करना क्या है कि ये जो आप छोटा सा त्रिभुज देख रहे हैं OAB, और एक त्रिभुज देख रहे हैं OA', B', दोनों को ध्यान से देखिए। दोनों में क्या है कि ये जो सीधा वाला लाइन है, ये दोनों लाइन दोनों में सेम है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, और दोनों के लिए दर्शन कोण जो है बीटा है। मतलब 2 त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, तो तीसरा जो कोण बच गया ये वाला, ये ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो जब 2 त्रिभुज के 3 कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि समरूप त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OA', B' में, OA', B' में, दोनों त्रिभुज में चूंकि समरूप त्रिभुज है तो हम ये वाला लंबाई बटा में ये लंबाई लिख सकते हैं। चूंकि जो 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजा का अनुपात जो होता है बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं A', B' और बटा में AB। ये वाला बटा में ये वाला, मतलब A', B' बटा में AB, और यहाँ पर हो जाएगा ये दूरी और बटा में इसका ये दूरी, तो ये हम मान लेंगे यहाँ पर D, और इसका दूरी हो जाएगा x। तो इसको हम लिख सकते हैं D बटा में x। ये हम बराबर लिख सकते हैं जब 2 त्रिभुज समरूप होता है। अब क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि A', B' बटा में AB, यहाँ पर भी आ गया A', B' बटा AB। अब इसमें इसको मान लेते हैं हम समीकरण, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, और समीकरण 2 में A', B' बटा AB का हम मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो m बराबर हो जाएगा D बटा में x, चूँकि इसका मान क्या है, m है। कहाँ से आया, तो इसको लिख देंगे समीकरण 2 से, हो गया। ये हो गया m बराबर d/x। अब करना क्या है कि लेंस सूत्र का हमको इस्तेमाल करना है। लेंस सूत्र से हम जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
ये होता है लेंस सूत्र। अब इसमें क्या है कि f जो है इसकी फोकस दूरी हो गई, f जो है इसका फोकस दूरी हो गया, और इसका वस्तु दूरी क्या है, तो वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ का वस्तु दूरी क्या मान है x, और प्रतिबिंब दूरी क्या है O से B डैश का क्या है D है। लेकिन वो यहाँ पर x और d दोनों लेंस के बाएं साइड है, तो दोनों का चिन्ह परिपाटी जो है उसके अनुसार x का मान -x होगा और d का मान क्या होगा -d होगा। चूँकि इसमें जो है दोनों का चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। तो 1/f बराबर 1/v मतलब प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो d है और वो भी इसका चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, -d माइनस 1/u हो गया वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी क्या माने है x माने है वो भी x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब x माइनस में यहाँ हो गया तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये जो 1/d है इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस में 1/d बराबर 1/x। ठीक है, अब क्या करना है कि सभी में हमको d से गुना कर देना है। तो अगर हम सभी में, इसमें हम लिख देते हैं, अगर हम सभी में हम d से अगर गुना कर दें, ये दोनों में अगर d से गुना कर दे तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ पर d/f प्लस d/d बराबर d/x हो गया। तो यहाँ d से d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और d/x ये जो आया, ये d/x का मान देखिए क्या है, d/x का मान m है, तो हम इस d/x के जगह m रखेंगे, तो ये हो जाएगा d/f प्लस 1 बराबर m। इसी को हम अच्छे से हम लिख दें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं m बराबर 1 प्लस d/f। यही होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। बहुत आसान है, यहाँ से जो है इसको यहाँ पर हम लिखें। ठीक है, बहुत आसान है। इसको पहले क्या करना है कि आपको ये m बराबर tan बीटा बाई अल्फा लेना है। चूँकि m का मान जो होता है क्या होता है, तो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शक कोण और बटा में बिना यंत्र द्वारा बना दर्शक कोण, तो m बीटा बटा क्या हो गया, अल्फा हो गया। उसके बाद आपको tan बीटा और tan अल्फा का मान दोनों से निकालना है, उसमें रखना है। उसके बाद जो है ये छोटा त्रिभुज OAB और OA डैश B डैश में लेना है, चूँकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। उसके बाद इसका मान हो गया यहाँ पर क्या, m, और m यहाँ पर रख दिए हैं। उसके बाद लेंस सूत्र का इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद क्या करना है कि दोनों तरफ d से गुना कर देंगे, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद मेरा फॉर्मूला आ जाएगा क्या, तो m बराबर 1 प्लस d/f। यही होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको 1-2 बार करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।